दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है मनः त्रायते इति मंत्रः, यानी मन को शांत करने वाले, मन का तारण करने वाले, मन की बदमाशियों से मुक्ति दिलाने वाले शब्दों के समूह को मंत्र कहते हैं। दोस्तों, भारतवर्ष और वैदिक शास्त्रों में अनेक प्रकार के मंत्र हैं। सभी मंत्रों का अलग अलग उद्देश्यों के हेतु और विभिन्न स्थितियों में प्रयोग होता है, किंतु अधिकतर मंत्रों में एक समानता होती है कि इन मंत्रों का आरंभ ओम शब्द के साथ होता है। दोस्तों, यह ओम शब्द अपने आप में ही पूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह मूलतः 3 ध्वनियों से मिलकर बना है। पहला अ, दूसरा उ और तीसरा म। तो दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं ओम मंत्र के उच्चारण से होने वाले फायदों के विषय में। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद विमल। और दोस्तों, तो सबसे पहला फायदा यह है कि जब भी हम ओम का जाप या उच्चारण करते हैं तो इसमें जो 3 शब्द अ, उ और म है, इन तीनों ही शब्दों के वाइब्रेशंस हमारे शरीर के विभिन्न अंगों और चक्रों पर अधिक होते हैं। जैसे अ बोलने पर हमारी जनेंद्रिया और पेट यानी मूलाधार और मणिपुर चक्र के पास कंपन होता है। ऊ का उच्चारण करने से हृदय यानी अनाहत चक्र और गले के पास विशुद्ध चक्र पर कंपन होता है, और मौ का उच्चारण करने पर मस्तिष्क एवं तृतीय नेत्र के पास आज्ञा चक्र पर कंपन का अनुभव होता है। इस कंपन से हमारे चक्र जागृत होते हैं और वे अंग स्वस्थ होते हैं और सुचारू रूप से कार्य करते हैं। फायदा नंबर 2, ओम का उच्चारण करने से आपकी सांस गहरी हो जाएगी, जिससे आप अधिक मात्रा में ऑक्सीजन अपने लंग्स और शरीर के अंदर खींचोगे और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर छोड़ोगे, जिससे आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होगा। आपके शरीर व लंग्स की गंदगी बाहर आएगी और आपका लंग मजबूत होगा। फायदा नंबर 3, प्राण ऊर्जा में वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं और गहरी सांसें लेते हैं तो सांसों के साथ प्राण शक्ति भी हमारे शरीर के भीतर जाती है। हमारी सांसें एक ट्रक की भांति प्राण ऊर्जा को साथ ले जाती है और उसे वहां छोड़कर वापस आ जाती है। ओम का उच्चारण करने से यह प्राण ऊर्जा शरीर में ऊपर की तरफ उठती है और हमें तरोताजा रखती है। फायदा नंबर 4, मन शांत होता है। ओम के उच्चारण में जो आखिरी म की आवाज आती है, जिससे हमारे सिर में कंपन होता है और हमारा मन शांत होना शुरू हो जाता है, यह वैसे ही कार्य करता है जैसे भ्रामरी प्राणायाम करने से फायदा होता है। फायदा नंबर 5, आभा मंडल या ऑरा साफ होता है। हमारे शरीर के चारों तरफ एक आभा मंडल होता है। वास्तव में यह हमारे आंतरिक ऊर्जा, विचार, स्वास्थ्य आदि का ही परिचायक होता है। अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं तो इससे हमारे ऑरा की सफाई होती है और हम तथा हमारा शरीर स्वस्थ होता जाता है। फायदा ओ नंबर 6, ओम के उच्चारण से केवल हम ही नहीं बल्कि हमारे आसपास रहने वाले लोग और वातावरण भी शुद्ध और पवित्र होते हैं। यानी इसका प्रभाव हमारे आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। फायदा नंबर 7, ओम के उच्चारण से हमारा कंसंट्रेशन लेवल बेहतर होता है, जिससे हमारे काम बेहतर ढंग से होते हैं और हम अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। फायदा नंबर 8, ओम के उच्चारण से हमारी आवाज भी अच्छी होती है। जब हम ओम में ऊ का उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ में कंपन होता है, जिससे हमारे वोकल कॉर्ड्स मजबूत और अधिक फ्लेक्सिबल होते हैं और हमारी आवाज गहरी और मीठी होती जाती है। फायदा नंबर 9, अगर किसी व्यक्ति को साइनस, सिरदर्द आदि की समस्या हो
तो उसे भी लाभ होता है, क्योंकि ओम की चैंटिंग करने से हमारे साइनस के छिद्र खुल जाते हैं और रोगी को राहत मिलती है। फायदा नंबर 10, हार्ट या कार्डियोवास्कुलर मरीजों को भी ओम के उच्चारण से बहुत लाभ होता है, क्योंकि इससे सबसे पहले व्यक्ति का मन शांत होता है और मन शांत होने से हृदय की गति सही ढंग से कार्य करती है। फायदा नंबर 11, ओम का उच्चारण करने से आपको एक आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव होगा। आप विभिन्न अनुभवों से गुजरेंगे, आपके जीवन में खुशी और शांति की वृद्धि होगी। फायदा नंबर 12, अगर ओम मंत्र का किसी समूह में उच्चारण किया जाए तो इससे बहुत बड़ी मात्रा में सकारात्मक वाइब्रेशंस का जन्म होता है, जो हमारे मानसिक, शारीरिक व आत्मिक तीनों ही स्तरों के लिए बहुत ही लाभदायक है। फायदा नंबर 13, ओम का लगातार उच्चारण करके आप अपनी भावनाओं को भी संतुलित कर सकते हैं और विभिन्न समस्याओं से स्वयं को दिशा देते हुए परिस्थितियों से सामंजस्य बिठा सकते हैं। फायदा नंबर 14, ओम के उच्चारण के दौरान जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो इससे हमारे स्पाइनल कॉर्ड को मजबूती मिलती है, क्योंकि अ की ध्वनि पेट से शुरू होती है, जिससे आसपास की मांसपेशियां ताकतवर बनती जाती हैं। फायदा नंबर 15, थायराइड के मरीजों को भी ओम के उच्चारण से विशेष लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें ओम के उच्चारण के दौरान वोकल कॉर्ड्स पर जोर पड़ता है, जो वहां के नसनाड़ियों को मजबूती व ताजगी प्रदान करता है। फायदा नंबर 16, अगर कोई व्यक्ति ओम का उच्चारण करते समय अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र या तृतीय नेत्र के पास रखता है तो उसकी आंखों की रोशनी और देखने की क्षमता बेहतर होती जाएगी। फायदा नंबर 17, अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी लो है या कमजोर है और वह बार बार बीमार पड़ जाता है तो उसे ओम का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। इससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और स्वास्थ्य अच्छी रहने की संभावना बढ़ जाएगी। फायदा नंबर 18, जो व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करते हैं उन्हें ओम का विशेष लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति ओम का उच्चारण करके मन को शांत कर सकते हैं, जिससे उनको ध्यान लगाने में आसानी होगी। फायदा नंबर 19, ओम के उच्चारण से नींद की समस्या भी दूर होती है। नींद न आने का मुख्य कारण अत्यधिक तनाव होता है, जबकि ओम के उच्चारण से तनाव कम होता है और मन शांत होता है। फायदा नंबर 20, अगर किसी को भूलने की बीमारी है तो भी ओम का उच्चारण बहुत ही लाभदायक होता है। इससे व्यक्ति की याददाश्त में वृद्धि होती है और वह चीजों को बेहतर ढंग से याद रख सकता है। फायदा नंबर 21, ओम के उच्चारण से इंसान अपने एडिक्शंस को भी त्याग सकता है। अगर लगातार ओम का उच्चारण किया जाए तो धीरे धीरे व्यक्ति की धूम्रपान इत्यादि की लत छूटने लगती है। करेंगे आप अगर अच्छा लगा है तो देखिए। अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चों को याद है ओम से क्या क्या फ़ायदे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कितने लोगों का, कौन बताएगा पहले? हाँ बताइए बेटा। सर, ओम से हमें सारी चीज़ें याद रहती हैं। याद रहती है, ओके 1 पॉइंट। दूसरा, सर, ओम जब हम बोलते तो सर हम बीमार होने की कम चांसेस होते कम इम्यूनिटी बढ़ती है ना। वेरी गुड, आप बताइए। हैं। सर, ओम बोलने से जो हम जब इसमें फोकस लगाएंगे तो फोकस हमारा बढ़ जाता है ना। Yes, sir. हाँ, मौका देंगे, सबको मौका देंगे। हाँ बॉयज बताइए। ओम ओम शब्द हमारा मन शांत होता है। मन शांत होता है ना। एक मिनट रुक जाओ, उधर से कुछ ज़्यादा हाथ उठे हुए हैं। हाँ बोलिए बेटा आप। सर, ओम चैंटिंग से बुरी एडिक्शन दूर। बुरी एडिक्शंस दूर होते हैं। ओके नेक्स्ट। सर हमारी आवाज़ मीठी हो जाती हमारी आवाज़ मीठी होती है, मधुरता आती है आवाज़ में वर्षन में। हाँ आप बताइए। हमारे याद रखने की क्षमता। याद रखने की क्षमता, ओके। है। ओम करने से धुआंपान दूर होता है। धूम्रपान मतलब वही एडिक्शन की बात है। ओके, अब हम आते हैं इधर। बॉयज़ को हमने बहुत चांस दे दिया, अब थोड़ा सा अपनी बेटियों की तरफ चलते हैं। तो बेटी नंबर, हाँ बोलो बेटा। सर, ओम से हमारी याददाश्त और याददाश्त, तेज होती है। हाँ ओम से हमारी याददाश्त याददाश्त तेज होती है। ओके लास्ट, हाँ बोलिए बेटा। अच्छा नींद आता हाँ है।
अच्छा नींद आता है। अच्छी नींद आती है, ओहो वेरी गुड। हाँ सर जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं तो ओम शांति से हमारा माइंड पूरा फ्रेश हो जाता है। माइंड फ्रेश हो जाता है। हाँ बताइए आप। सर ओम से हमारा आवाज़ मीठी और भारी होती है। आवाज़ मीठी हो जाती है। अच्छा बताइए। सर हमें नींद अच्छी आती है। नींद आती है। और कोई पॉइंट इनके अलावा? हाँ बोलिए, वहीं से जोर से बोलो। सर जो सर ओम बोलते तो सर उससे सर जो हमारा ऑरा होता है ना सर, ऑरा बहुत अच्छा हो जाता है। ऑरा जानते हो क्या होता है? आसपास के जो लोग हैं वो आपसे प्रभावित होते हैं। बड़े पॉइंट, ठीक है। कोई बात आपको कहनी होती है ना, तो आप किसी का आप इंसल्ट नहीं करोगे। जो जिस आदमी का ऑरा अच्छा होगा ना, उसकी आप रिस्पेक्ट करना चाहोगे, ठीक है ना। वो कोई बात बोलेगा तो टीचर या फ्रेंड्स बात को मान लेते हैं। बड़े पॉइंट, तो ऑरा का फ़ायदा ये होता है। अब बताइए आप। सर ओम चैंटिंग करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। आँखों की रोशनी बढ़ती है ना। ओके ओके, हाँ बोलिए बोलिए बेटा, आप बताइए। जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आई। मन शांत होता है। इसके अलावा? हाँ बोलो। सर का चैंटिंग करने से हमारा लंग्स मजबूत होता है। लंग्स भी मजबूत होता है, ठीक है। एक बार अपने लिए, हाँ तो लास्ट बॉय मैं चांस देता हूँ आपको। जोर से बोलो बेटा। सर ओम का उच्चारण करने से हमारा सर दर्द सही हो जाता है। सर दर्द सही होता है। हाँ बोलो लास्ट। स्ट्रेस लेवल कम। स्ट्रेस लेवल कम होता है। ये हमारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है। एक बार, हाँ चलो लास्ट आप भी बोलो। हाँ, सर ओम से हमारी आंखों की रोशनी तेज आँखों की रोशनी तेज होती है। एक बार आप 6th B के नाम से जोरदार ताली बजाइए अपने लिए। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आपको कितनी सारी जानकारी मिली, ठीक है ना।